हेलो हिचे डॉक्टर्स, इंडिया के सबसे बड़े स्टेट यूपी का भी अब काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है और यूपी स्टेट काउंसलिंग बॉडी का जो वेबसाइट है upneet.government.in, इस पर पूरी डिटेल आ चुकी है। कब आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कब तक आप कर सकते हैं, मतलब पूरा फर्स्ट राउंड का शेड्यूल आ गया है। इसके साथ में इन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी है जो आपको रजिस्ट्रेशन करते टाइम या काउंसलिंग करवाते टाइम आपको फॉलो करनी है। और जो रजिस्ट्रेशन लिंक है वो भी आज स्टार्ट हो गया है। तो इस वीडियो में हम पूरा टाइम शेड्यूल देखेंगे, भाई कब तक आप कर सकते हैं, कब कौन सी डेट को क्या करना है। साथ में हम देखेंगे गाइडलाइंस और एंड में हम देखेंगे रजिस्ट्रेशन यूपी की वेबसाइट पर कैसे आपको करना है। तो सबसे पहले मैं आपको वो नोटिस दिखा देता हूं जो कल यूपी की वेबसाइट पर आए हैं, जिसमें हमें पूरी डिटेल दिया है, टाइम शेड्यूल आपके लिए, गाइडलाइन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं शेड्यूल, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है भाई, अगर डेट ही निकल गया तो फिर क्या ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो ये शेड्यूल इन्होंने दिया है और यूपी का जो शेड्यूल है ऑल इंडिया कोटा की तरफ सारे राउंड का शेड्यूल एक साथ नहीं आता, 1 बाय 1 आया है। ये फर्स्ट राउंड का शेड्यूल है, ठीक है। तो जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना है वो इन डेट को जरूर नोट कर लें। सबसे पहले है डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इसका जो टाइम पीरियड दिया है इन्होंने 10 डेज का टाइम पीरियड दिया है, 18 जुलाई से स्टार्ट करके 28 जुलाई तक। और ध्यान रखना है 28 जुलाई को ये सुबह 11 बजे तक है। आप ये मत सोचना लास्ट डेट है तो रात में 12 बजे तक भी होगा, ऐसा नहीं है। 18 जुलाई मतलब आज से 2 बजे से शुरू करके 28 जुलाई को सुबह 11 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। फिर बात आती है जो आपको रजिस्ट्रेशन फीस, सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना रहता है, उसका जो टाइम पीरियड है वो है 18 जुलाई से स्टार्ट करके 28 जुलाई को दोपहर के 2 बजे तक। ये भी आपको ध्यान रखना है कि रात के 12 बजे तक नहीं है, दोपहर में 2 बजे तक ही कर सकते हैं 28 जुलाई को। तो अब यहाँ पर 10 डेज का टाइम मिला है। जिन भी बच्चों को यूपी में MBBS, BDS या फिर जो बाहर के बच्चे हैं उनको वहां पर कोई प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो इस फर्स्ट राउंड के लिए इस शेड्यूल को आप जरूर फॉलो करें, इन डेट्स को आप नोट कर लें, ठीक है। दूसरा इन्होंने यहाँ पर आपके लिए कोई वेबसाइट भी दी है कि बच्चे इनको कंटिन्यूसली विजिट करते रहें, अपडेट रहे, upneet.government.in, www.dgme.up.government.in, इन दोनों पे ही पूरी इंफॉर्मेशन आती है। आप इनको अपने ब्राउजर में सेव कर लें, इनको फ्रीक्वेंटली विजिट भी करते रहें ताकि कोई इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। अब दूसरा नोटिफिकेशन देखते हैं जिसमें आपके लिए इन्होंने गाइडलाइन दिया है, भाई कैसे आपको काउंसलिंग के रूल्स को फॉलो करना है, क्या क्या रूल है। तो ये पूरा डिटेल इन्होंने दे रखा है। वैसे इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, उसमें पूरा जैसे इन्होंने जितने भी ये पॉइंट्स इसमें रखे हुए हैं वो सारे मैंने उस वीडियो में कवर कर रखे हैं। और ये तो सिंपल इन्होंने एक पेज पर लिख के दे दिया, मैंने पूरा फ्लो चार्ट से बताया कि भाई फर्स्ट राउंड के ये रूल हैं, फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट होगी तो फ्री एग्जिट कैसे करना है, या फिर एडमिशन लेके अपग्रेडेशन कैसे करवाना है, सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन कैसे करवाते हैं, रिजाइन कैसे करते हैं, स्ट्रे वैकेंसी राउंड के क्या रूल हैं, पूरा एक एक रूल मैंने वहां पर समझा रखा है। आप उस वीडियो को जरूर देखें। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूं। जिन बच्चों को यूपी नीट के लिए रजिस्ट्रेशन करना है उन बच्चों को कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो रजिस्ट्रेशन करते टाइम अपलोड करना होगा। तो उसमें यहाँ पर इन्होंने डिटेल दी है। सबसे पहले आपको क्लास 10 का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ये दोनों में से कोई एक अपलोड करना है। यहाँ पर इन्होंने स्लैश लगाया है। आप परेशान मत होना, कभी सोचो कि मेरे पास नहीं है या मैं दोनों कैसे करूं, यहाँ पर तो एक का ही ऑप्शन है, कोई एक आपको अपलोड करना है। दूसरा इंटरमीडिएट मार्कशीट, ध्यान रखना है क्लास 12 की मार्कशीट अपलोड करनी है, सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, मार्कशीट की जगह सर्टिफिकेट अपलोड कर देते हैं, तो ऐसा आप ना करें। थर्ड है इसमें आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र। अगर आप कोई रिजर्व कैटेगरी से हैं जैसे OBC, SC, ST, WS, एक्स आर्मी, NCC, PWD कोई भी है तो ये सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। और इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट की भी नीड है। जैसे जिन बच्चों ने क्लास 11, 12 बाहर से किया है बट वो यूपी से ही बिलोंग करते हैं, इन दैट केस आपको यूपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अगर नहीं है आप इसे अपनी तहसील से जरूर बनवा लें, ठीक है भाई। तो ये मेन डॉक्यूमेंट है 4 जो आप लोगों को अपलोड करने हैं, जो भी जिस पर अप्लीकेबल है। अब मार्कशीट क्लास 10 का और 12 का, ये तो सभी बच्चों को अपलोड करना है। बाकी रिजर्वेशन वाला जो रिजर्व कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपने क्लास 11, 12 यूपी के बाहर से किया है, यूपी के रहने वाले हो और गवर्नमेंट में आपको एडमिशन चाहिए, ठीक है। फीस के बारे में मैं पहले उस वीडियो में बता चुका हूं। रजिस्ट्रेशन फीस इसका 2000 रुपीज है
और आपकी जो सिक्योरिटी मनी है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 30,000, प्राइवेट के लिए 2 लाख रुपीज और बीडीएस के प्राइवेट के लिए 1 लाख रुपीज। अब अगर आपको दोनों ही पार्टिसिपेट करना है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट के लिए तो हाईएस्ट फीस लगेगी सिक्योरिटी मनी, दैट इज 2 लाख रुपीज फॉर एमबीबीएस एंड 1 लाख रुपीज फॉर बीडीएस। तो ये गाइडलाइन है मेनली। इसके आगे के जितने भी रूल्स हैं आप चाहो तो खुद भी पढ़ सकते हो, अदरवाइज जो मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है आप उसे जरूर देख लेना। अब ये मेन 2 नोटिस आए थे कल। अब इन्होंने कल ही बता दिया था कि भाई 18 जुलाई से 2 बजे आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो वो भी आज स्टार्ट हो चुका है। एक बार मैं दिखा देता हूं कैसे करना है। आप upneet.government.in की वेबसाइट पे जाएंगे। अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं कि यूपी नीट 2025 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो upneet.government.in वेबसाइट पे आप जाएंगे, यहां पर एक कॉलम दिखाई देगा रजिस्ट्रेशन, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस टाइप से आपके डिफरेंट ये लिंक खुलेंगे। सबसे पहले आपको क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन यूजी पर। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये डिटेल्स आपको डालना है। जैसे सबसे पहले सेलेक्ट कोर्स, इसमें आप नीट काउंसलिंग 2025 कर देंगे। रोल नंबर में अपना नीट का रोल नंबर डाल देंगे, नीट एप्लीकेशन नंबर में अपना एप्लीकेशन नंबर, और फिर ये जो कैप्चा है ये डाल के आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपकी डिटेल है जैसे नेम, फादर नेम, मदर नेम, आपके क्लास 10 मार्कशीट, क्लास 12 मार्कशीट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। ठीक है, तो ये इसी तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा सिंपल। यूपी नीट की वेबसाइट पे जाएंगे, रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जब आपका ये सब हो जाएगा फिर आपको क्लिक करना है पे रजिस्ट्रेशन फी फॉर नीट काउंसलिंग। तो इसमें भी फिर वही लॉगिन करने के बाद आपके सामने एक पेमेंट का लिंक आएगा। आपके पास जो भी अवेलेबल मेथड है भाई डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, उससे आप पेमेंट कर देंगे। तो ये है पूरा प्रोसेस। अब यूपी के लिए आपको क्या करना है, एक तो ये वीडियो मैंने बता ही दिया, डेट वगैरह आप नोट करके रखें। दूसरा एक जो मैंने वीडियो अलग से बताया वो 24 मिनट का वीडियो, उसमें सारे रूल्स समझाए हैं, जरूर उसको देख लेना। अदरवाइज बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं। और आपने देख लिया सिक्योरिटी मनी क्या है, गवर्नमेंट के लिए 30,000 है। अगर रूल वायलेट किया तो 30,000 रुपीज तो आपका एक झटके में चला जाएगा। और प्राइवेट के लिए है 2 लाख रुपीज। तो आप सोच समझ के काउंसलिंग करवाएं, अननेसेसरी पैसा वेस्ट ना करें। ठीक है, जल्दबाजी मत करो। कभी सोचो आज शुरू हो गया आज ही कर देता हूं, थोड़ा टाइम लो, पढ़ो, रूल्स को समझो। अभी आपके पास 10 दिन का टाइम है, आप 28 जुलाई तक इजीली कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब इससे रिलेटेड कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं भाई आपकी कोई हेल्प हो, आपको कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट में या चॉइस फिलिंग में, या आपको रूल समझ नहीं आते हैं कि सर मुझसे नहीं होगा, तो आप बीवाइज क्लासेज का पेड काउंसलिंग भी ले सकते हैं। उसके लिए आप 9416566619 इस नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं। इस पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कैसे पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना है और क्या क्या हेल्प इसमें आपको मिलेगी। इसके अलावा हमने कोर्स लॉन्च कर रखा है 400 प्लस कॉलेजेस का, कट ऑफ प्रोवाइड किया है जिन बच्चों को ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करना है। तो यहां से भी आपको हेल्प मिलेगी भाई कौन सा कॉलेज किस रैंक तक अलॉट हुआ था, उसकी कितनी फीस है, क्या बॉन्ड डिटेल है, वो सारी डिटेल आप यहां से चेक करके अपनी एक परफेक्ट कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आज पूरा यूपी नीट काउंसलिंग के बारे में। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।